फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRPF SILDC में स्वागत है। इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपका 31 क्वेश्चन है कि 5 4 9 1 6 0 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको क्या करना है फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए 5 4 9 1 6 0। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो अंक का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ऐसा कोई नंबर लीजिए जो 54 के जो है इसको 54 से ज़्यादा ना हो, मतलब स्क्वायर करने पे। तो आप देखेंगे 7 और 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49। अब देखिए 54 में से 49 जाएगा, आपका यहाँ बचेगा 5। अब पेयर में उतारना है आपको नीचे। अब क्या करिए, 7 और 7 को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 14। अब देखिए, ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे आप यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी, और उसका गुणनफल 591 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे कितना आ गया है, 7। अब देखिए, हम 4 बार रखते हैं। 4 चौक 16 को 6, एक बचा। 4 चौक 16 एक 17 और 4 एक 4 एक 5, ये 576। 11 में से 6 जा 5, 8 में 7 जा 1, यहाँ पे कितना आ गया, 15। अब हम 60 को उतार देंगे और यहाँ पे कितना उतारेंगे, देखिए 4 4 8 और ये 14। तो यहाँ पे कितना है, 14। तो कितना का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। तो देखिए 1481 में 1 का मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 1560 से अधिक नहीं होगा। तो 1481 को यहाँ आप लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि स्क्वायर होने के लिए कितना अधिक है। आपका 741 पूरी तरह वर्ग बन रहा है, तो कितना आप घटा देंगे, देखिए जो बचेगा वही आपका घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा क्या, 5। 15 में से 8 जाएगा 7, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 79। इसको फ्रेंड्स यही करने का आसान सा तरीका है। नेक्स्ट कह रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब आपके पास 3 5 7 9 मतलब विषम में सम संख्याएं हों, तो औसत जो होता है आपका बीच वाला संख्या होता है। यानी ये जो बीच वाला नंबर है यही औसत होता है। तो बीच वाला कितना हो जाएगा, 26। उससे जस्ट पहले 24, उससे पहले 22। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 22। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछता तब आप पता कर लेते, सबसे बड़ा हो जाता 30। अब औसत निकालना है, तो देखिए क्या करिए, पहला संख्या लीजिए, लास्ट संख्या लीजिए। जब अंतर बराबर हो, डिफरेंस देखिए सभी नंबर में बराबर है। पहला संख्या लीजिए, अंतिम संख्या लीजिए, दोनों को ऐड करिए। 22 प्लस 30 क्या आ गया, 52। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा 26। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 22 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 60 है, तो 11 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 660। अब कह रहा है प्रथम 6 का औसत 58 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 8 48, 4 बचा, 6 पचे 30, 4 34। कह रहा है अंतिम 6 का 63 है, तो 6 3 18, एक बचा, 6 1 36 1 37। अब क्या करेंगे, 8 8 16, 4 7 11, 1 12, 3 3 6 1 7, कितना आ गया आपका, 726। ये जो 726 आया है फ्रेंड, ये 12 संख्याओं का टोटल है। क्यों, प्रथम 6 अंतिम 6। तो मान लीजिए आपके पास 11 संख्याएं हैं, तो ये बीच वाला संख्या 2 बार आ रहा है, तो आपसे वही छठी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 726 में से आप 660 माइनस कर दीजिए। 6 12 में 6 गया 6, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 66। नेक्स्ट कह रहा है किसी समूह के 36 लोगों का औसत 14 है। देखिए 60 कट 36 लोगों का औसत क्या है, 14। एक और आदमी आ गया, तो अब हमारे पास आदमी कितने हो गए, 37। सबका एज 1 वर्ष बढ़ रहा है। आप सोचो, आपके पास 37 आदमी हैं और सबका एज 1 वर्ष बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 37 वर्ष बढ़ जाएगा। और जो पहले औसत है उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 37 और 14 51, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हो फ्रेंड, अगर आपको ये 60 तरीका ना हो तो देखिए क्या करिए,
आपके पास 36 लोग हैं। कितना? 36 लोग हैं, औसत 14 है। इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक आदमी बढ़ गए तो कितने आदमी हो जाएंगे? 37। औसत बढ़ के कितना हो जाएगा? 15। इस 37 गुणे 15 में से 36 गुणे 14 आप माइनस कर देना, तो ये आपको गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 15 7 105 को 5 10 बचा, 15 3 45 10 55। ये आपका 37 लोगों का टोटल हो गया। अब यहाँ पे 14 छक 84 को 4 8 बचा, 14 3 42 8 आपका 50। ये हो गया 504। 555 में से 504 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 51। नेक्स्ट कह रहा है एक चालक 150 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए यह आपका 150 किलोमीटर दूरी है, 50 किलोमीटर पर आवर जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। तो फ्रेंड्स जब समान दूरी जो है कवर किया जाए या चला जाए और आपको एवरेज निकालना हो तो दूरी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यानी वही दूरी गए वही दूरी आए, तो इससे मतलब नहीं होता है। एक फार्मूला होता है, 2 गुणे आपका पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड बटे पहला स्पीड धन दूसरा स्पीड। इस फार्मूले पे रख दीजिए। देखिए 2 गुणे 50 गुणे 30, नीचे क्या आ जाएगा? 80। 50 और 30 जोड़िएगा 80, 0 से 0 कट गया। अब 2 पचे 10 और 3 का मल्टीप्लाई 300, 300 बटे 8। अब इससे काटते हैं, 8 से 3 बार 24, 6 8 सते 56, 8 बटे 40, 37.5 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट कह रहा है 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उसके व्युत्क्रम का योगफल 1/8 है, तो बड़ा भाग बताएं। देखो फ्रेंड, ऑप्शन से इसको करते हैं। अगर आप बड़ा भाग मानोगे 10 तो छोटा भाग कितना होगा? 40। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? 40 जबकि ऑलरेडी बड़ा है 10 से, तो ए ऑप्शन गलत। मान लीजिए आपने मान लिया बड़ा भाग 20, तो छोटा भाग कितना हो जाएगा? 30। तो 30 बड़ा है कि 20? तो आपका ऑप्शन बी भी गलत। अब यहाँ से मान लीजिए आपका बड़ा भाग 30 छोटा भाग 20, और यहाँ पर एक बार बड़ा भाग 40 छोटा भाग 10। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन से हम निकाल लेंगे। कैसे? व्युत्क्रम का जो होता है योगफल का फार्मूला होता है ऊपर में दोनों का टोटल, यानी दोनों नंबर्स का टोटल। तो 30 और 20 का टोटल 50, और 30 और 20 का मल्टीप्लाई 600, 40 और 10 का जोड़ 50, 40 और 10 का मल्टीप्लाई 400। तो देखिए 50 से जब हम 600 को काटेंगे क्या आएगा? आपका 12 आ जाएगा। यानी इससे आपको 1/12 प्राप्त हो रहा है। 50 से 400 को काटेंगे 1/8 प्राप्त होगा। तो व्युत्क्रम का योगफल कितना दिया है? 1/8। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको फिर आप प्रूफ भी कर सकते हैं, 1/40 और प्लस 1/10। तो देखिए 40 और 10 का 40 हो जाएगा, 40 से एक बार 10 से 4 बार कितना आ जाएगा? 5/40 या 1/8। तो आपका क्या आ गया? योगफल 1/8 आ गया। क्वेश्चन प्रूफ भी हो गया। मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कितना है? 5x मान लीजिए और 4x। कह रहा है 3 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात, इसमें भी 3 जोड़िए इसमें भी 3 जोड़िए, अनुपात कितना हो जाएगा? 11 और 9। ये आपका मोहन का है, ये सोहन का है। तो देखिए अनुपात जो 11 और 9 हो जाएगा, तो आप देखेंगे 11 का आप अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 9 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह नहीं लग पाएगा। तो इसको जो किया जाता है उल्टा, यानी 11 का इधर मल्टीप्लाई 9 का इधर, तो 9 पचे 45x प्लस 9 का 3 में 27 बराबर 11 चौक 44x प्लस 11 तियाँ 33। अब देखिए 45x में से 44x माइनस करेंगे कितना आएगा? x। 33 में से 27 माइनस करेंगे क्या आएगा? 6। x का वैल्यू आ गया 6। किसका वैल्यू पूछ रहा है? मोहन का वर्तमान आयु। तो मोहन का आपने एज क्या लिया था? 5x।
तो देखिए x बराबर 6 तो 5x बराबर 30 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है 15 वर्ष बाद जो है सुशील की आय उसके 5 वर्ष पहले की आय की 5 गुना हो जाएगी। तो सुशील की वर्तमान आय क्या है? मैं वर्तमान आयु मान लेता हूँ यक्स। क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद, तो यक्स प्लस 15। उसके 5 वर्ष पहले का आयु, तो उसके 5 वर्ष पहला एज क्या होगा? यक्स माइनस 5। क्यों? क्योंकि यक्स जो है वर्तमान आयु है। तो ये जो यक्स प्लस 15 है यक्स माइनस 5 का 5 गुना है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच में बराबर का चिन्ह आप लगा सकते हैं। तो देखिए यक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। अब देखिए 25 को इधर लाइए और यक्स को इधर लाइए, तो 5x में से x माइनस हो जाएगा 4x, और 25 इधर जाएगा तो 15 में जुड़ जाएगा 40। 4x बराबर 40, तो x इज इक्वल टू 10। अब देखिए सुशील का पूछ रहा है वर्तमान आयु क्या है, तो आपने सुशील का वर्तमान एज क्या लिया था? यक्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखो कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो 10 में 15 जोड़ोगे 25। उसके 5 वर्ष पहले की आय, तो 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 5 वर्ष पहले उसका एज 5 वर्ष। 5 गुना हो रहा है कि नहीं? देखिए 5 का 5 गुना 25। तो आपका आंसर ऐसे प्रूफ भी आप कर सकते हैं। जब आप प्रूफ करना सीख लेंगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। नेक्स्ट कह रहा है पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणनफल 34 था। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड? देखिए पिता तथा पुत्र का आयु का योगफल 45 है, तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन लेते हैं। मान लीजिए पुत्र का आयु 6 वर्ष है, तो पिता का कितना हो जाएगा? 6 39। तो देखिए 6 39 हो गया। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले दोनों का आयु का गुणनफल, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, 6 में से कितना आएगा? 1। 39 में से 5 माइनस करेंगे 34। 34 और 1 का मल्टीप्लाई, ए ऑप्शन प्रूफ कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप 7 वर्ष मानते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 और यहाँ पे 38। अब 7 में से 5 माइनस करिएगा, 5 वर्ष पहले का बोल रहा है तो 2, और यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो 33। 33 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 66। 34 से बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे ही 8 में से 3 माइनस करेंगे और यहाँ पे फिर आपका ए ज़्यादा आएगा। तो ऐसे ही जब आप करेंगे तो आपका आंसर ए ही करेक्ट मिलेगा। इस पे भी आप प्रूफ करके जैसे मैं प्रूफ किया देख सकते हैं। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। हम आपको ऐसे ही और बेहतरीन आपका प्रीवियस ईयर का पेपर और मैथ से जो है आपका, अगर मैथ से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, तो उस डर को मैं देखिएगा धीरे धीरे दूर कर दूंगा। बस आप वीडियो को क्या है देखते रहिए ध्यान से, और इसका आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। कह रहा है 10 वर्षों में यक्स की आयु वाई के 10 वर्ष के पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी यदि वर्तमान में यक्स वाई से 9 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो वाई का मैंने एज मान लिया ए, तो यक्स की एज क्या हो जाएगी? ए प्लस 9। ये तो था आपका दूसरा कंडीशन। अब आ जाते हैं पहले कंडीशन पे। कह रहा है 10 वर्षों में यक्स की आयु, तो देखिए 10 वर्षों के लिए 10 इधर जोड़िए। y के 10 वर्ष पहले का है, y का 10 वर्ष पहला a माइनस 10 दुगुना हो जाएगा, यानी a जो है मतलब x का 10 वर्ष बाद एज जो है y के 10 वर्ष एज का दोगुना है। तो यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह, a प्लस 19 बराबर 2a माइनस 20। अब देखिए 2a में से a माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? a, और 20 को जब हम इधर लाएंगे तो 19 में 20 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 39। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि y का एज आपने क्या लिया था? a लिया था, और x का एज क्या लिया था आपने? a प्लस 9 लिया था। अगर आपका
यक्स का एज पूछता तो 39 में 9 जोड़ देते, 48 आंसर हो जाता। तो फ्रेंड्स 141 से हम 150 तक आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें ताकि आपको तुरंत अगले दिन नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।